तो नमस्कार दोस्तों। तो आज है दोस्तों गणेश चतुर्थी, और इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं आपको हमारे भारत के सबसे प्रथम गणेश मंदिर है उसका पूरा इतिहास बताने वाला हूँ। तो अगर आप भगवान गणेश जी में आस्था रखते हो या आप स्टूडेंट हो तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आस्था रखते हो तो भी आपके लिए ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं इसमें आपको क्या क्या बताने वाला हूँ मैं आपको पहले ही वो सब चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम इसका संक्षिप्त इतिहास जानेंगे, फिर यह मंदिर कहाँ है और कैसे यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, ठीक है। फिर हम मंदिर निर्माण का इतिहास क्या है, किस तरह मंदिर का निर्माण हुआ वो जानेंगे। फिर ये जहाँ पर ये प्रतिमा है, जो मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर में प्रतिमा रखी हुई है, ये प्रतिमा स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब होता है ये स्वयं उत्पन्न हुई प्रतिमा है अपने आप। तो उसके पीछे का इतिहास क्या है। पांचवा पॉइंट हम जानेंगे कि प्रथम निमंत्रण जो शादी और मांगलिक अवसरों पर गणेश जी को दिया जाता है, और ये यहीं पर दिया जाता है त्रिनेत्र गणेश जी में। तो इसके पीछे का क्या इतिहास है वो हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे दोस्तों कि प्रमुख गणेश जी के मंदिर हैं हमारे राजस्थान में, जो कि आपके ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो कौन कौन से हैं इसके बारे में हम मोती डोंगरी, त्रिनेत्र, इनके बारे में बताएंगे आपको। ये कहाँ है, मोती डोंगरी, त्रिनेत्र हो गया, ठीक है। नृत्य नाचना गणेश हो गया, बाजना हो गया, मुरला हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हो काक गणेश हो गया, या खड़े गणेश, खोड़ा गणेश, या खेड़ गणेश। इसी तरह एक हैरम गणपति, सिंह पर सवार गणपति और बोहरा गणेश, ये अलग अलग प्रकार के राजस्थान में गणेश मंदिर पाए जाते हैं। उनके बारे में भी हम देखेंगे ये मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है संक्षिप्त इतिहास से। तो सबसे पहले हम गणेश जी को नमन करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भाई गणेश जी है, प्रथम पूज्य है, तो हमने उसका नमन कर लिया है। अब हम आपको बताने वाले हैं इसका संक्षिप्त इतिहास। तो दोस्तों जो ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है, यह भारत का प्रथम गणेश मंदिर माना जाता है, ठीक है। तो यह पहला मंदिर है जहाँ पर भगवान गणेश जी 3 नेत्रों वाले हैं, 3 नेत्र धारण किए हुए, और यही पहला मंदिर है भारत का जिसमें अपने संपूर्ण परिवार सहित विराजमान है। जैसे कि उसकी दोनों पत्नियां हैं, भगवान गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि 2 पत्नियां हैं। इसके अलावा उनके 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ, और उनकी जो सवारी है मूषकराज, वो इन सभी के सहित यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का जो सवाई माधोपुर में मंदिर है वहाँ पर विराजमान है, ठीक है। तो ये इसका आप संक्षिप्त इतिहास मान सकते हो। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता दूं, जो ये मंदिर है, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाई माधोपुर में है, और रणथंभौर का किला है जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। उस रणथंभौर किले में यह मंदिर स्थित है, जो कि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच प्रकृति और आस्था का एक ऐसा सुनहरा संगम है यहाँ पर कि देखते ही बनता है। तो वहाँ पर ये मंदिर स्थित दोस्तों। तो ये हमारा संक्षिप्त इतिहास पूर्ण होता है। अब हम दूसरा पॉइंट वैसे मैंने बता दिया कहाँ है, कैसे पहुँचे, तो वैसे मैं बता देता हूँ आपको। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है, जो कि सवाई माधोपुर ज़िला मुख्यालय से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप अगर कोटा से आ रहे हो तो ये लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और अगर आप जयपुर से आते हो, हवाई मार्ग से आना चाहते हो, तो नज़दीकी जो हवाई अड्डा है इसका वो है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा भी ये सड़क मार्ग से भी सभी जगहों से लगभग जुड़ा हुआ है। तो इस तरह आप यहाँ पर आ सकते हो। वैसे जो भगवान गणेश जी है, आज उनकी जन्म दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में मैं आपको उनकी जानकारी दे रहा हूँ। आज उनका जन्मदिन आज है, हिंदी दिवस है, वो है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। तो इसी दिन जो सवाई माधोपुर में है लक्खी मेला भरता है। देश और विदेश से लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु है, भक्त लोग हैं, वो यहाँ पर भगवान गणेश जी के दर्शन करने दोस्तों आते हैं। तो इस तरह हमारा 2 पॉइंट पूर्ण होते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट में देखते हैं, हम मंदिर निर्माण का इतिहास जानने वाले। अब मंदिर का निर्माण किस तरह हुआ, तो दोस्तों हम बात करते हैं उस समय की जब रणथंभौर पर चौहान शासक हम्मीरदेव चौहान शासन किया करते थे। उस समय बात है सन 1299 की। तो दिल्ली का शासक था
अलाउद्दीन खिलजी, तो उसने साम्राज्यवादी शासक था, तो वो सभी जो अपने आसपास के जो किले थे, राज्य थे, उनको जीतने का उसका अभियान चला रखा था। तो उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया 1299 में, तो लंबे समय तक घेरा बना रहा। उससे पहले खाद्यान्न की सारी चीज़ें उन्होंने एकत्रित कर ली थी हम्मीरदेव चौहान, लेकिन धीरे धीरे जब 8-9 महीने का घेरा हो गया तो वो सामग्री धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। ठीक है, तो हमारे हम्मीरदेव चौहान थे वो गणेश जी के भक्त थे, तो उन्होंने उसकी भक्ति की। उन्होंने तो एक दिन सोपन में गणेश जी आए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर मंदिर बनवाओ। तो इस तरह जो की मान्यता है दोस्तों, जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, उस समय भगवान श्री राम ने गणेश जी की जो पूजा की थी वो यही त्रिनेत्र गणेश जी थे, तो वो उस समय प्रकट हुए थे और फिर वो लुप्त हो गए। तो जब हम्मीरदेव चौहान ने रणथंभौर में उनकी पूजा की, तपस्या की, तो वही मूर्ति यहाँ पर स्वयंभू अपने आप प्रकट हुई थी और उसी मूर्ति को मंदिर में रखकर, जो मूर्ति थी उसी को यहाँ पर सवाई माधोपुर में जो मंदिर है उसमें वही स्वयंभू मूर्ति स्थापित है। इसलिए यही मूर्ति है जो अपने आप प्रकट हुई थी और इसी मूर्ति को मंदिर में रखा गया सवाई माधोपुर में। तो इस तरह उन्होंने ये निर्माण करवाया। इस मंदिर के निर्माण के पीछे का ये इतिहास है। उन्होंने कहा था कि आप चिंता मत करो, अभी ये युद्ध में आप विजयी होंगे। तो इस तरह वो उस पहले युद्ध में विजयी रहे भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से। और वैसे आपको पता है कि 1301 में उन्होंने किया था, तब वो हार गए, लेकिन जो पहला युद्ध हुआ था उसमें वो जीत नहीं सके थे। ठीक है, तो स्वयंभू प्रतिमा है, इसके पीछे का क्या इतिहास है दोस्तों। तो वैसे पिछले जो पॉइंट था इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि भगवान श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई करते समय भगवान श्री गणेश जी की जो आराधना की थी, वही त्रिनेत्र गणेश जी थे। उन्हीं की प्रतिमा को यहाँ पर स्वयंभू रूप में हम्मीरदेव चौहान ने अपनी तपस्या से प्रकट किया, अपने आप प्रकट हुई थी, इसलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है। जो अपने आप प्रकट होती है उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। तो पूरे भारत में 4 ही ऐसी प्रतिमाएं हैं जो स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुई है दोस्तों, माफ़ करना। 4 ही ऐसी प्रतिमाएं हैं जो अपने आप प्रकट हुई है। तो वो कहाँ कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सबसे प्रथम है दोस्तों वो यही है जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है सवाई माधोपुर में स्थित, यही प्रथम है। इसके अलावा 3 और मैं आपको बताता हूँ। एक है सिद्धपुर गुजरात में, एक अवंतिका मंदिर उज्जैन में, एक सिद्धपुर सीहोर MP में। इस तरह ये 4 ही है जो स्वयंभू है। तो इस तरह ये 4 ही स्वयंभू प्रतिमाएं हैं पूरे अपने देश में, जिनका मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्रथम है जो ये सवाई माधोपुर, राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है, वही प्रथम है। ठीक है, अब हम प्रथम निमंत्रण क्यों दिया जाता है, 5वां पॉइंट का अध्ययन करने वाले श्री गणेश जी महाराज को लगभग अपने देश में लगभग सब जगह से प्रथम निमंत्रण जो त्रिनेत्र गणेश जी को ही दिया जाता है सवाई माधोपुर वाले को। तो उनको देने के पीछे क्या इतिहास दोस्तों, इसका इतिहास जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा द्वापर युग में, जब भगवान श्री कृष्ण की माता रुक्मिणी जी से शादी होने वाली थी। तो उस शादी पर क्या है, क्योंकि आपको पता है वो रुक्मिणी जी के जो उनके भाई थे वो चाहते नहीं थे कि श्री कृष्ण से उनकी शादी हो, तो मतलब वो वहाँ से लेके आए थे रुक्मिणी जी को, तो जल्दीबाजी में शादी हुई थी। इस तरह उनको गणेश जी को निमंत्रण देना वो भूल गए। तो मूषक महाराज थे, उनकी सवारी थी, जो हमारे गणेश जी उनकी सवारी थी, वो बड़े नाराज़ हो गए, क्रुद्ध हो गए। तो उन्होंने जो रास्ता है बिल्कुल कुतर कुतर के ऐसा कर दिया कि श्री कृष्ण जी है वो आगे ही नहीं बढ़ पाए, उनका रास्ता जाम हो गया। और जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो गणेश जी को लेने आए थे रणथंभौर ना, इस जगह है जो सवाई माधोपुर, इसी जगह पर वो वहाँ पर उनको लेने आए थे निमंत्रण देने के लिए शादी में। तो इसीलिए तभी से ये प्रथा है। तो जब वो उनको निमंत्रण दे के लेकर गए तो उनकी शादी निर्विघ्न संपन्न हुई। तभी से ये जो प्रथा है चल पड़ी कि सबसे प्रथम निमंत्रण है, कोई भी मांगलिक कार्य हो, शादी का निमंत्रण हो, सबसे पहले इस त्रिनेत्र गणेश जी को भेजा जाता है दोस्तों। तो ये निमंत्रण के पीछे कहानी है। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। ये आपके लिए ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, 6ठा पॉइंट, क्योंकि राजस्थान में इस तरह क्वेश्चन आते हैं।
और आपको क्वेश्चन कहीं कोई सी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। राजस्थान के प्रमुख गणेश मंदिर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इसमें देख सकते हो आप जो मोती डोंगरी का मंदिर है, राजस्थान के प्रमुख मंदिर है गणेश जी के, इनमें से आपको एक क्वेश्चन कोई सी एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। मोती डोंगरी मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, ये जयपुर में स्थित है। इसके अलावा त्रिनेत्र जी का हम विस्तृत इतिहास जान चुके हैं, सवाई माधोपुर में है, जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये, और आपको मैं आने जाने का पूरा जानकारी बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा मंदिर, नृत्य या नाचना गणेश, जहाँ पर जो गणेश जी की मूर्ति है वो नाचती हुई प्रतिमा में है, तो वो अलवर में है दोस्तों, ठीक है। और जो चौथा है वो बाजना है दोस्तों, तो बाजना गणेश वो सिरोही में है। पांचवा गणेश हम देखते हैं मुरला गणेश, जो मुरली बजाते हुए गणेश जी है वो डूंगरपुर में है दोस्तों। इसके अलावा और गणेश जी हम देख लेते हैं, काक गणेश जो कि जैसलमेर में है दोस्तों। एक है क्या बोलते हैं खेड़ गणेश, जो खेड़ है, खेड़ जगह दोस्तों बाड़मेर में, तो ये बाड़मेर में। एक है खड़े गणेश जो कि कोटा में है, ठीक है। 9वां गणेश जी है जो हम देख सकते खोड़ा गणेश, जो किशनगढ़ अलवर में है, ठीक है। और ठीक है, खोड़ा गणेश हमारा किशनगढ़ अजमेर में है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेरम्ब गणपति, या इसको हम बोल सकते हैं सिंह पर सवार गणपति, ये जो बीकानेर है वहाँ पर है। इसके अलावा बोहरा गणेश है जो कि उदयपुर में स्थित दोस्तों। तो ये थी हमारे आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान श्री गणेश जी के प्रथम मंदिर की संपूर्ण इतिहास और राजस्थान के प्रमुख गणेश मंदिर सहित आपको सारी जानकारी मैंने देने की कोशिश की। अगर कोई गलती है तो आप कमेंट करके बताना, हम उसको सुधारेंगे दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।